अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, जब बर्फ़ पिघलने लगे, मौसम खुशगवार हो जाए, धूप की तपिश में तेज़ी आ जाए और आपको अंदर एनर्जी महसूस होने लगे तो समझ लें बाहर का मौसम आ रहा है। और ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आपको महसूस होने लगा होगा। तो ये बाहर के मौसम की आमद है, जहाँ फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, दरख्त लहलहाते हैं और इंसानी जिस्म में भी जान पड़ जाती है। हम मौसम बाहर पे बात करेंगे। इस मौसम में हम अपनी क्यारियों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपने लान को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, अपनी फूलों की क्यारियों को किस तरह सजा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स में क्या तब्दीली ला सकते हैं। ये ऐसा मौसम है जहाँ हर तरफ तवानाई फैल जाती है। तो इस तवानाई को अपने क्यारियों में और अपने लान में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद फैयाज़ साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हार्टिकल्चर PHA। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। आप चेयरमैन हैं शोबा हार्टिकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी के। और तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद उमर शाह साहब। आप हेड माली हैं और बराह रास्त इन क्यारियों की देखभाल करते हैं। मैं फयाज साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बराह रास्त इस हार्टिकल्चर के शोबे से वाबस्ता हैं। ये जब बाहर का मौसम आता है तो हम देखते हैं कि फूलों पर, दरख्तों पर तो एक निखार आ जाता है। तो आप खुद भी अपने अंदर भी महसूस होता है कि निखार आया हो, कोई तवानाई आ गई हो, एनर्जी आ गई हो? जी बिल्कुल ऐसे होता है। ये जो आटम का मौसम गुजरता है उसमें जो ग्रोथ है पौधों की वो रुकी होती है। उसके बाद जब बहार का मौसम शुरू होता है जो मिड फरवरी से तकरीबन शुरू हो जाता है, तो उसमें जो है वो हर चीज़ जो है वो लहलहा उठती है। जो पौधे हैं उनके नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो निकलने शुरू हो पौधे जाते हैं। लहलहा उठते हैं, परिंदे चहचहा उठते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इंसानों के अंदर मिजाज में कोई तब्दीली महसूस नहीं होती? ये इतना सख्त जान है इंसान के भी, उसे भी तो इसी तरह चहचहाना चाहिए, उसके अंदर भी रौनक आ जानी चाहिए। इंसानों में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। बिल्कुल आ जाती है। अब होता है, असर बिल्कुल होता है। होता है। और अच्छा। आप देखें अब लोगों का थोड़ा सा बाहर निकलें तो अब पार्क्स के अंदर अगर आप सर्दियों के कंपैरिजन करें तो अब लोगों का रश बाहर आपको ज़्यादा महसूस होगा। फिर दिन थोड़े बड़े हो गए हैं तो लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। अच्छा। और इस मौसम में यही मौसम है बेसिकली जो काम करने वाले लोग हैं उसको पसंद करते हैं। ठीक है। कि ना गर्मी है और ना ज़्यादा सर्दी है, तो चाहे इंडोर एक्टिविटी हो या आउटडोर एक्टिविटी हो उनके बढ़ जाती है। इंसानी जिस्म पर भी इसके असरात होते बिल्कुल हैं। असरात ये जो होते हैं। गुस्सा है और अदम बर्दाश्त है ये भी कम इस होता है। मौसम में हमने देखा है काफ़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो माहौल जो अफेक्ट करता है जब गर्मी आती है, फिर आप अपनी सोसाइटी में भी देखें तो उस टाइम भी लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं गर्मी से। ज़ाहिर है इंसान के एक इनर है वो पहले थोड़ा इरिटेट होता है, थोड़ा ऐसी चीज़ हो जाती है, फिर उसकी बर्दाश्त का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। आपके ख्याल में मौसम के असरात होते हैं? मौसम के असरात बिल्कुल हैं। और बिल्कुल ऐसे जैसे नई ज़िंदगी राज साहब ने फरमाया, तो हर चीज़ को एक नई ज़िंदगी और एक नई रौनक मिलती है। फिर वो तैयार करता है अपने आप को आगे सख्त मौसम के लिए। फिर उसके बाद फिर वो जो साल का एक साइकिल है चल उठता है। परिंदों का भी ऐसे है, पौधों का भी ऐसे है, इंसानों का भी ऐसे है। ये हम पौधों पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उमर शाह साहब क्योंकि बराह रास्त देखभाल कर रहे होते हैं पौधों की, और पौधों पर तितलियां भी आ रही होती हैं और परिंदे भी चहचहा रहे होते हैं। पहले तो ये बताएं, आप खुद परिंदों में भी ये महसूस करते हैं कि ये बाहर की जो रंगीनी है उनके अंदर भी रच बस गई होती है या सिर्फ पौधों तक महदूद होती है? ये ज़्यादातर हर चीज़ में देखने में आती है। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसे है कि इसमें इस मौसम में हम जब पौधे तैयार करते हैं पनीरी से लेकर, ठीक है, पनीर बल्कि बीज से लेकर उस पनीरी को तैयार करते हैं। उस पनीरी को फिर आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें गमलों में, क्यारियों में। ठीक है। तो इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जिस तरह जब ये इसके करीब होती है, फूल निकलने के करीब होती है, तो परिंदे भी हमें चहचहाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, है। ये देखिए ना, जिस तने को काट भी दिया जाए, खाली तना खड़ा हो, उस पे भी कौपलें फूटने लग जाती हैं इन बिल्कुल दिनों में। बिल्कुल तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वो सब्ज़ा जो है अचानक जो है जी फल बिल्कुल फूल कर ऐसे सामने है। आता है। बिल्कुल ऐसे है कि यानी पीछे आप 1.5 महीना या 2 महीने आप पीछे चले जाएं, आपको जो है ना सरसब्ज दरख्त बहुत कम नज़र आएंगे। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि ये वो तोता किधर गया, वो हुदहुद किधर गया? ये जो हम परिंदे देखते थे हमारे बागों में, हर तरफ नज़र आते थे, वो सारे परिंदे किधर गए?
बस ये जो है ना मौसम का जो फैक्टर जो है ना इन पे बहुत है, यानी कि पहले बहुत देखने में ये मिलते थे कि जो है अब ना आपको मिलते हैं ये परिंदे? हुदूद कभी नजर आए? ये हाँ बिल्कुल ऐसे ये है कि जो जहाँ पर आपको ज़्यादा सब्ज़ा आपको नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको इस किस्म के अपना परिंदे ज़रूर नज़र आएंगे। अच्छा शाह जी, ये आपसे बात करते हैं मैं ज़रा फयाज साहब से पूछूं। फयाज साहब, ये आपका भी हॉर्टिकल्चर का शोबा है, ये परिंदे क्यों नायाब हो गए सारे? ये तो हमें बड़ी वाफिर मिकदार में नजर आते थे। तोता तो बड़ी इसकी बड़ी सर वाफिर बहुत मिकदार सारी में होता था। वजूहात हैं कि चाहे कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, परिंदा हो, आप उसके साथ जितने फ्रेंडली रहेंगे वो आपके उतना ही क्लोज वो आएगा। ठीक है। तो अक्सर ये भी देखने में आया है कि एक तो ये जो पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट है ओवरऑल, जो हम अपनी क्रॉप से पेस्टिसाइड ठीक है। जो स्प्रे ज़हर है, करते ज़हर है हैं, वो। तो उससे बहुत सारे परिंदे हमारे मर जाते हैं। अच्छा। वो जब दाना जो होता है वो जहरीला दाना जो आप बीज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो खाते हैं, मर जाते हैं। ये अगर ओवरऑल हमने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जो जो शहर है ना, इधर ज़्यादा परिंदे होते हैं बानिस्बत इर्द गिर्द जो गांव के जो इलाके अच्छा, हैं, शहरों में ज़्यादा परिंदे? शहरों में ज़्यादा होते हैं। अच्छा। हम तो जो PHA मुल्तान है, इसमें हम मतलब मैं खुद भी पास की देखभाल डायरेक्टली करता हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम कभी कोई इंतहाई ज़रूरी हो तो थोड़ी सी जगह पे अगर कोई कोई एक पौधा है जिस पे हमने स्प्रे करना है, वरना हम वो बायोलॉजिकली ही चीज़ों को कंट्रोल करते नहीं हैं, करते, कोशिश करते स्प्रे हैं नहीं स्प्रे ना करते। कीजिए। इसलिए हमारे जो पार्कों में है ना, वो आपको परिंदे देखने में ज़्यादा नज़र आएंगे। कुछ ये है कि लोग अक्सर ये जो है तोते वगैरह जो हैं उन्होंने अपने बच्चे दिए होते हैं, तो लोग आजकल वो एक ट्रेंड है उनको पकड़ के बेच देते हैं आगे। तो हम जो जिस जगह जितने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर आपने मतलब लाना चाहते हैं, परिंदे हों जानवर हों, उधर एक तो आपको प्लांटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और डिफरेंट वैरायटीज़ की करनी चाहिए। लेकिन मुल्तान में जैसा कि मैंगोज़ वगैरह थे, वो दरख्त थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, प्लांटेशन कम हो रही है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं इनका सर्वाइवल प्लांट्स के ऊपर ही होता है, इन्होंने अपने नेस्ट बनाने होते हैं। तो मेन फैक्टर सर यही है। बड़े खूबसूरत घोंसले नजर आते थे हमें मतलब वो अब सब नापैद हो गए। वो बिल्कुल यही 2-3 वजूहात हैं जिनकी वजह से हम भी इतने फ्रेंडली नहीं रहे जो इंसान हैं वो परिंदों के साथ, क्योंकि हमें उनको नेचुरल हैबिटेट मुहैया करना चाहिए। हमें उनके बच्चे हैं, वो बजाय उसके पकड़ के बेचने के उनको वो सिक्योर करना चाहिए। हमें नए प्लांट्स लगाने चाहिए, जो प्लांट्स ऑलरेडी मौजूद हैं हमें उनको काटना नहीं चाहिए। ठीक है। और स्प्रे जो है इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वो स्प्रे एक्चुअली तो हम करते हैं कि जो इंसेक्ट्स वगैरह जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उसके साथ बहुत सारे वो जो अच्छे इंसेक्ट्स और ये बर्ड्स वगैरह जो हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। ये तो हमने बातें कर ली जी माहौल की, तो अब ये हमें बताएं कि मौसम बहार जो है वो एग्जैक्ट कब शुरू होता है और कब जाके ख़त्म होता है, ताकि हम उसके असरात उसी तरह देख सकें। ये बेसिकली वेरी करता है रीजन टू रीजन, लेकिन ये नॉर्मल हमारे इस रीजन जो हमारे एक रीजन में 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के दरमियान जो है हम उसको कहते हैं कि ये पीक सीज़न है स्प्रिंग का। अच्छा। लेकिन ये लास्ट करता है नेक्स्ट 15 अप्रैल तक। इस दौरान जो है वो फूल वगैरह आपको नजर मतलब आएंगे। इस वक्त जो है ये स्प्रिंग सीजन शुरू स्टार्ट हो चुका है। आप देखें नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, बर्ड्स स्प्राउट कर रहे हैं। ठीक है। जो पुराने दरख्त हैं, फूल जो है वो अब आपको निकलना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो सर्दियों वाले लोगों ने पनीर वगैरह तैयार की थी वो भी अब निकल रही है। तो ये मैक्सिमम एक्टिविटी का सीज़न है। अब इसके बाद 15 अप्रैल के बाद तकरीबन ये चीज़ें डाई डाउन होना शुरू हो जाती हैं। 15 अप्रैल तक आप अगर कोई पौधे लगाना चाहते हैं, कोई दरख्त उगाना बेहतरीन चाहते हैं, आइडियल तो मौसम अभी ये वाला। ठीक है। और 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15 अप्रैल तक आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। उसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। अच्छा। फिर जब नेक्स्ट हो जाता है हार्श सीज़न आ जाता है, फिर उसमें हम अवॉइड करते हैं न्यू प्लांटेशन जो है, क्योंकि वो लू का सीज़न होता है तो ऑपरेशन ज़्यादा होती है और पौधा वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। इस मौसम में ये 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक हम जो पौधा लगाना चाहें वो लग जाएगा? वो लग जाएगा। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि जैसे ये बाहर का मौसम आता है, लोग भी आपसे रब्ता करते होंगे कि जी आके देखें जी, को पौधे शौधे लगा दें जी। तो आजकल ये यहाँ हमारे इलाके में ज़्यादा पौधे लग कौन से रहे हैं आपको? हाँ जी बिल्कुल, देखते भी होंगे और लगाते भी होंगे। ज़्यादातर हमारे जो है ना इस तरह मुल्तान में मौसम के मुताबिक जी ठीक है। मौसम के मुताबिक इस टाइम जो है ना पिलकन हो गई,
सुखचैन हो गई, ये लोकल दरख्त हैं, नीम हो गई, ये ज़्यादा इस अब मुल्तान के मौसम में ज़्यादा फूल सर्वाइव। कौन से लग रहे हैं? जी, फूल ज़्यादा कौन से लग रहे हैं? फूल हम मैरीगोल्ड बेस्ट है, मैरीगोल्ड हो गया, पटूनिया हो गया, एंट्रेनम हो गई, ठीक है, ये जश्न बहारा में भी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है। हाँ जी, और गुलाब का भी रुझान है या हाँ कम? जी, गुलाब का रुझान हमारे मुल्तान में काफ़ी ऐसे पार्क हैं जहाँ पार्क को गुलाब के घरों में भी लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल घरों में बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं लोग। पूछते हैं हमसे कि जी गुलाब का मौसम कौन सा है। गुलाब का बेसिकली मौसम जो ना अपना 15 दिसंबर से लेकर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि 15 मार्च तक बेस्ट मौसम है। इसमें कल में बल्कि हर गुलाब तो बल्कि छोड़ें कि हर जो भी दरख्त तैयार होता है कलम से, मौसम है इसका। ठीक है फयाज साहब, हम ज़रा अब स्पेसिफिक आते हैं। हमारा प्रोग्राम है कि जी हम जो घरों में लॉन हमने बना रखे हैं, जहाँ पर हमने ग्रास लगा रखी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, अपने क्यारियों की देखभाल कैसे करनी है, और क्यारियों में लगे हुए पौधों की देखभाल कैसे करनी है, और ख़ास तौर पे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, उनकी देखभाल कैसे करनी है। पहले हम लॉन की बात कर लेते हैं कि ये कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि हमें अपने लॉन की ग्रास जो है वो छिदराई करा देनी चाहिए या काट देनी चाहिए, क्योंकि फिर जो है वो सब्ज़ा बड़ी भरपूर ताकत से और अच्छा और लश ग्रीन निकलता है। तो ये हर साल कराना चाहिए या उसी की देखभाल करनी चाहिए? सर ये डिपेंड करता है। अब देखें, जब हम कंटिन्यूली एक लान को मो करते हैं, मो मतलब उसकी कटाई करते रहते हैं ग्रास की, तो उसके वो छोटे छोटे वो टुकड़े थैचेस होते हैं जो वो ग्रास के वो उसके अंदर घिरते रहते हैं, और वो एक ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम लान को पानी शानी लगाते हैं तो वो प्रॉपरली नीचे अब्जॉर्व नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसी वो मशीनरी भी, अब तो टूल्स भी हैं कि हम उनको वो टिलर के ज़रिए उनको कर सकते हैं इम्प्रूव। लेकिन उसका दूसरा ये भी है कि जैसे वो आहिस्ता 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 वो लॉन भी जो है जो वो थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता रहता है, तो अगर हम 2-3 साल बाद उसको करवा भी दें तो उससे कोई मसला नहीं है, एक अच्छा इफेक्ट आता है उसका गरीब। और बाकी जो है वो हम अगर यूरिया वगैरह जो एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हम DAP यूरिया अप्लाई करें तो उससे जो लॉन है वो ज़्यादा ग्रीनिश लुक हो होता सकता है। इस पर बात करते हैं मज़ीद, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम मौसम बहार पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हम अपने लॉन हैं, ग्रीन लॉन हैं, इनकी कटाई करते हैं। अच्छा, एक तो कटाई है मशीन से, रोज़ाना हम हफ्ते में 10 दिन बाद जो है वो कटाई करते हैं। एक हम उसको उखाड़ देते हैं, छिदराई कर देते हैं, और फिर ताकि वो नया घास उगाए और उस तवानाई भी ज़्यादा और ग्रीनरी भी ज़्यादा हो, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं जो पुराने हो जाते हैं और वो उससे ज़रा चुभन भी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये करना चाहिए तो हर साल करना चाहिए, 2-3 साल बाद करना चाहिए? आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये डिपेंड करता है आपकी साइल के ऊपर और आप मेंटेन किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जिसको हम कहते हैं रिजुविनेशन, ठीक है। एक लॉन अगर 2-3 साल एक जगह घास चलता रहा है तो वो थैच जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, वो क्लियर सी बन जाती है। ठीक है। जब वो उसको रिमूव करते हैं तो नीचे से फ्रेश निकलता है, फिर 2-3 साल आपका जो लॉन है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन रहता है। ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट फिर आसान हो जाती है। अच्छा, तो बेहतर ये है कि इसको या तो आप इसको वो छिदराई करें जो हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका है, या फिर वो मिलता है उसको सुराख होते हैं उसके अंदर, उसको कहते हैं टेक्निकली, ठीक है। तो वो थैच रिमूव उसकी करता है। ठीक है। तो वो उसके अंदर फिर एरेशन का प्रोसेस, जैसे हम इंसान हैं, हमें रोशनी चाहिए, हमें हवा चाहिए, सेम इसका भी यही है। जब ऊपर थैच इकट्ठी हो जाती है तो अंदर एरेशन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से घास की रंगत पे फ़र्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। उसका कंपटीशन प्लांट का वो डिफरेंट वो हो जाता है। तो उसको लुक बेहतर करने के लिए ये वैसे 2-3 साल बाद एक दफ़ा अगर कर लिया जाए तो रिजुविनेशन अगर कर दी जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये अगर हम कर देते हैं तो इसके बाद फिर उसकी फौरी देखभाल कैसे होनी चाहिए? मतलब उस पर खाद डालें तो कौन सी डालें, पानी लगाएं, क्या करें फौरी देखभाल? जो उसको करके उसके ऊपर बेसिक तो यही है कि आप सिल्ट यूज़ करें जो भाला में आम मिलती है। ठीक है। उसके ऊपर वाटरिंग कर दें तो चंद दिनों के अंदर फिर वो नॉर्मली 3 वीक्स के अंदर वो दोबारा ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। आप उमर साहब, ये
इस तरह लॉन की छितराई करते रहते हैं और फिर इसको बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे कि 3 साल बाद या 4 साल बाद जो है ना ठीक है इसको छिद्राई करवानी चाहिए, करवानी चाहिए। क्योंकि इस छिद्राई करवाने से एक तो जो इसके अंदर जड़ी बूटियाँ गंद सी हो जाती हैं ठीक है वो भी तलफ हो जाएंगी, ठीक है और जब नया घास निकलेगा तो वो बहुत लश ग्रीन आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप उसमें कलर शलर डाल दें, आप क्या करते हैं? डीएपी डालते हैं या कलर डालते हैं? क्या सूटेबल क्या है आपकी जी नज़र में? सूटेबल यही होता है कि बेस्ट ये है कि उसमें पहले तो भल हल्का सा जो है ना बिल्कुल भल डालना चाहिए, उसके बाद जो है ना उसे आप पानी से भराएं। जब देखें कि हल्की हल्की पुंपले से निकलने शुरू हो गई हैं, उसमें आप यूरिया या डीएपी हल्की फुल्की इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी अगर डालें तो कितनी मिकदार में डालें? भाई ये होता है कि जो है ना अगर आपके डॉक्टर पास साहब ये डीएपी और यूरिया मिक्स करके डालें, गवारा बना के चलें, क्या क्या करें? क्या ये बेसिक तो हम डीएपी ही रिकमेंड करते हैं, उसमें रूट डेवलप हो रही होती है, पौधा डेवलप हो रहा होता है। ठीक है। असल में ये भी रिकमेंड करने से पहले हम देखते हैं कि साल की कंडीशन क्या है, अच्छा क्योंकि नॉर्मल अगर हमारी जो साल्स हैं उनमें अगर भल आप डाल देंगे तो फिर लॉन के अंदर आपको डीएपी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा तो जो है ग्रोथ चाहिए नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मल सी ग्रोथ चाहिए तो वो वैसे जो भल होती है। अच्छा, अब फिर जब ये छिद्राई भी हो चुकी है, हमने भल भी डाल दिए, तो पानी भर के देना है या हल्का देना है? इसकी ज़रा मिकदार भी बताएं। ये आप शावरिंग भी कर सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल क्या है? शावरिंग अगर डेली करें तो उसका रिस्पॉन्स बेहतर आएगा। बाज़ लोग ऐसा करते हैं ना जी, भर के पानी भर के वो लगाते फिर 2 दिन खुश्क होता रहता है, फिर वो तीसरा चौथा दिन जाकर तो फिर वो ड्राई आउट होता है। हैं। अच्छा, पानी असरात तो लॉस- बेहतर शावरिंग के हों, शावरिंग का बेहतर है, शावरिंग कर देनी चाहिए, उससे बेहतर होगा। और वैसे भी लॉन्स के अंदर अगर पानी देना हो तो शावर सबसे बेहतर है बजाय अच्छा, वैसे भी flooding शावर का। करना शावर उसका वो उसकी जो है लॉन की जो शक्ल है उसको बड़ा मेंटेन रखता है। अच्छा, हम शावर तो ऐसे करते हैं कि पाइप डाल देते हैं और फिर वो जी, जब पानी वो चलता अगर वो रहता है। डूब जाए तो आप कई लॉन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्राउनिंग नज़र आएगी, जो पानी खड़ा ब्राउनिश रहता इसी है। वजह से होते हैं पानी। ज़्यादा मोस्टली यही कह सके जिस जगह पानी खड़ा हो जाएगा तो 4 घंटे के लिए तो वो उसको लीफ को ब्राउन कर देगा। अच्छा, फिर उसके साथ अगर मौसम भी हार्श हो गया, लाइक लू चढ़ पड़ी है, गर्मी आ गई है, सफोकेशन हो गई, तो फिर उसके अंदर और ज़्यादा मज़ीद problem ख़राब कर आएगी। देगा। अच्छा अच्छा, ये बताएं शाह जी, ये कहीं कहीं जो है वो घास नोकदार हो जाता है और घास अच्छा नहीं रहता, रंगत भी तब्दील हो जाती है और वो पैरों को चुभता है लोग अगर पैदल चलते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? वही है जो है ना जिस तरह के इसको उखाड़ा जाता है, अच्छा, उखाड़ा जाए, वही और उखाड़ना कोई ही हल बेहतर होता है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा पुराना होगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको ज़रा चुभेगा। चुभेगा। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी ढाका की घास लगवानी चाहिए, ये वाकई घास में फ़र्क है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है। घास कई किस्मों का आ गया है। अच्छा, हाँ जी, जिसमें हम ज़्यादातर जो है ना मुल्तान में फाइन ढाका इस्तेमाल होता है। फाइन ढाका हाँ इस्तेमाल जी, करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये अगर एक आम आदमी है जिसने पहली दफ़ा अपना लॉन बनाना है और उसे घास चाहिए, तो वो कहाँ से ले ये फाइन ढाका? हमारे मुल्तान में काफ़ी नर्सरियाँ ऐसी हैं, आप उनसे जो है ना नर्सरियों पे मिल हाँ जी, जाती है बिल्कुल घास? मिल जाती है। तो क्या हिसाब मिलती है आपको? बोरी के हिसाब से मिलती है। कोई कितने की बेचता तो बड़ी है, महंगी कोई पड़ कितने जाती है वो बेचता तो। 50 एक छोटा सा लॉन होता है जी, 50,000 रुपये की घास आएगी जी, ये लगेगी। हालांकि इतने पैसे होने तो नहीं चाहिए। तो अगर एक नया कोई लॉन बनाने वाला है वो तो परेशान हो जाएगा ये पैसे सुन के। कोई आसान नुस्खा है कि भाई ये इस तरह घास लगवाई जाए? ये है कि जो है ना आप अगर एक बोरी फाइन ढाके की लेते हैं तो वो कम से कम जो है ना आप 2 मरले में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, यह है ठीक कि है। थोड़ी थोड़ी जो है ना उसकी चोपी लगती है, वो ज़ाहिर वो उसकी अगर आप देखभाल करेंगे तो वो बेस्ट है। क्या सब ये जो रूटीन में हम घास को सेट करते रहते हैं, तो ये हमें पूरे साल जो है उसको खाद शाद देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, उसकी रंगत को देख के देनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये इस वक्त मौसम ज़बरदस्त है, इस वक्त खाद देनी चाहिए या खाद से बचना चाहिए कि मौसम बाहर ही उसको ठीक कर देगा? सर घास जो होती है इसको बहुत ज़्यादा वो खाद वगैरह की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि जैसे कोई एक प्लांट है फ्रूट्स दे रहा है, वेजिटेबल्स हैं, वो वेजिटेबल प्लांट है वो वेजिटेबल दे रहा है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जैसे उससे रिमूव हो रहे हैं। तो ग्रास को एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस हम जैसे सर सर्दी का मौसम जो होता है ये बेस्ट होता है, क्योंकि हम अगर फर्टिलाइज़र कहीं ज़्यादा डल जाता है किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, वो उसको बंद कर देता है। तो ये जो मौसम होता है ना सर, जो दिसंबर जनवरी का मौसम है, दिसंबर का, ये बड़ा बेस्ट होता है ठीक है। फर्टिलाइज़ करने के लिए।
तो खाद डालनी है तो इस मौसम में डालें। अब इस मौसम में डाल लें, बाकी और भी मौसम में डाल लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है ना बड़ी मिन्यूट कम रखनी चाहिए, ताकि जो वो एक्चुअली तो सर जो ग्रीनिश लुक है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। तो DAP और यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो वो ज़्यादा मकदार में उसको मिलती है। तो पानी अगर अच्छा है, पानी भी देते रहें, उसकी प्रॉपर उसके ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जैसे अगर किसी ग्रास पे लोगों की मूवमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो ग्रास भी आहिस्ता आहिस्ता बर्न हो जाती है। ठीक है, तो वो अगर पानी दें, उसकी प्रॉपर उसकी मोइंग करते रहें, तो वो ग्रास अच्छी कंडीशन में रहती है। बाकी ये होता है कि वैरायटीज़ होती हैं, कुछ कूल सीज़न वो ग्रासेस होती हैं, जैसे हमारे इधर जो ढाका और फाइन ढाका ही अच्छे, ये क्योंकि ये हॉट सीज़न ग्रासेस हैं, ठीक है, वार्म सीज़न ग्रासेस हैं। बाकी कोरियन ग्रास, कारपेट ग्रास है, जुस्सा ग्रास है, वो ठंडे इलाकों में ज़्यादा बेस्ट चलती हैं। वो अगर इधर लगाएंगे तो जब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। हमारा जब चलेंगी वो, लेकिन जब जून जुलाई का महीना आएगा, हमारा टेम्परेचर 50 तक पहुंचेगा, वो ग्रासेस मर जाएंगी। अच्छा, बेहतर यही है कि तो फाइंड आउट ग्रास करें। को सर अगर आपने एक ग्रास लगा लिए और बाद में आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, उस घास को उखाड़ के दूसरी लगाएं, या वो बिल्कुल फिर ऐसे कोई- होता है सर। सम टाइम होता है, कुछ लोगों के लॉन जो हैं वो स्मॉल लेवल के लॉन होते हैं, जैसे एक मरले का, इर्द गिर्द ट्रीज़ लगे होते हैं। ट्रीज़ की बाज़ दफ़ा जो होता है वो रूट्स नीचे चली जाती हैं, तो उससे भी जो लॉन है वो ख़राब हो जाता है। तो उसका फिर हम यही करते हैं, टोटली उसको रिमूव करके उसकी प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग करके उसमें वो अच्छी, हम वो स्वीट अर्थ जिसको पन्ना या हम भल बोलते हैं, ठीक है, वो दरियाई पन्ना होता है, ठीक है। वो हम डालते हैं और उसकी लेवलिंग करके, लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग करके उस ऊपर नया ग्रास लगाते हैं, वो अच्छा चलना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब हम जरा क्यारी की तरफ आते हैं जी। तो लोगों ने लॉन भी बनाया होता है छोटा सा, जितनी जिसके पास गुंजाइश है उतना एक लॉन और छोटी सी क्यारी बनाई होती है। तो इस वक्त क्यारी की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? मतलब उस पर गोडी करनी चाहिए, पानी की फराहमी के लिए क्या करना चाहिए जो दस्तियाब है? फिर हम ये देखते हैं कि नई क्यारी लगानी है तो क्या करना है, पहले जो मौजूद है उसको देखभाल के लिए क्या करना जो मौजूद है इस टाइम, तो जहाँ जिसके पास क्यारी थी ना, उसने पनीर लगा लिया, वो फूलों का वेट कर रहा है। उसने गोडी भी कर ली, उसने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, खाद वगैरह जो भी उसने मेडिसिन डाली थी वो डाल दी। अब इसके साथ साथ लोग ना तैयारी शुरू कर रहे थे आगे जो समर के फूल हैं। अच्छा, तो इस ये ट्रांजिशन फेज़ है, तो वो अपनी पनीरी लगा देंगे, फिर जो 40-45 दिन, 38 दिन, 35 दिन की पनीरी तैयार होती है, फिर वो उधर से लॉन खाली होता है, उनकी जो क्यारी वगैरह खाली होती है, फिर उसको दोबारा से प्रॉपरली निकाल के गोडी वगैरह करके उसमें बाल वगैरह मिक्स करके, तो वो जो तैयार पनीर होती है समर वाली, वो दोबारा उसमें लगा दी जाती है। ठीक है। तो ये सीज़न बेसिकली अब क्यारी पे जो मेहनत कर चुके हैं ना, अब उसकी बाहर देखने का मौसम अच्छा, और उसके फ्रूट का मौसम है? उसके फ्रूट का मौसम है। अच्छा, अब मतलब उस पर मेहनत करने की उस पर जरूरत अब नहीं है। मैंने अब जितना उन्होंने कर दिया, अब उसके बाद कुर्सी बिछाएं और एंजॉय करें उसके एंजॉय साथ करें। में। अब ये वो सीज़न है ठीक है, लेकिन पौधा तो लगाना है ना जी इस जी। मौसम? पौधा लगाना है तो बेहतर यही है कि आप दो तरह से है। एक तो हम कहते हैं डिसीडुअस, जो हम बेयर रूटेड लेके आके लगा देते हैं, ठीक स्टिक है। ले और लगा दी, उसका तो बड़ा सिंपल सा है। लेकिन जो भी आप गड़ा तैयार करें, ऊपर वो जो है तकरीबन 1 फुट पौधे के साइज़ के हिसाब से मिनिमम, ठीक है। और उसके अंदर फिर बाल वगैरह मिक्स करके उसको अच्छे तरीके से पौधा लगा के फिर इरीगेट करें, ताकि पौधा अपनी जड़ जो है पकड़ जाए। ठीक और जो हैं दूसरे जो एवरग्रीन है, जो अर्थ बॉल के साथ आते हैं, उसका भी यही है कि अर्थ उसको निकालते वक्त गमले से या थैली से कोशिश करें कि उसका जो अर्थ बॉल है वो टूटे ना, अच्छा, टूटे ना। और दूसरा अगर टूट जाता है टूट इसका जाता है मतलब तो है कि फिर वो बेकार हो गया उसमें या इम्कान है उसका? हम इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग शॉक। अच्छा, वो फिर उसका बढ़ जाएगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा। अगर वो इंटैक्ट रहेगा तो फिर वो फ़ौरन ही बाज़ औक़ात उठाते हुए टूट जाता है। जी, ऐसे- डैमेजेस तो ज़ाहिर वो होते हैं। सदमा बड़ा होता है कि ये जी, क्या जी, हो जी, गया, जी। तो फिर हम उसे कोशिश करते हैं संभालने की। जी जी तो फौरी संभाल लिया जाए तो बचत हो जाएगी या क्या? बचत हो जाएगी, लेकिन फिर इसमें ना हमें देखना पड़ता है कि उसकी रूट शूट रेशो होती है, जितना पौधे के ऊपर तनना है उसकी जड़ें उस हिसाब से हैं या नहीं है। जैसे हम बाज़ जगह होता है कि बड़ा दरख्त हम लगा देते हैं उसके बेयर रूटेड भी, लेकिन वो पत्ते निकालते फ़ौरन ड्राई हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन उसका हम फिर चूँकि प्रॉपर क्लिपिंग नहीं करते, रूट शूट रेशो को हम मेंटेन नहीं करते। इसकी साइंस है क्या? ये मतलब मट्टी हटने से सिर्फ वो बेर होती है ना जी जी। जड़ें नंगी हो जाती हैं, तो उससे पौधा क्यों मर फीडर रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जो फीडर रूट्स हैं ना उसकी, हाँ, बारीक जो जो बारीक बिल्कुल जो जिसने फीड करना है वो डैमेज हो जाती है, अच्छा अच्छा, तो वो फिर खुराक नहीं हासिल कर- खुराक नहीं हासिल करती। क्योंकि जो रेसिडुअस हैं जो हम अब लगा रहे हैं बेयर रूटेड, ठीक है, उसमें वो डॉर्मेंट है, वो सोई है, उसको नहीं पता पौधे को मेरे साथ क्या हो रहा है। लाइक आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, ठीक है, आप ऑपरेट कर रहे हैं। जो एवरग्रीन है वो लिविंग है, उसको पता चल रहा है कि आप मुझे मेरे साथ क्या कर रहे हैं।
अच्छा तो वो फिर उसको महसूस भी करता अच्छा, अगर ये फार्मूला है तो फिर हम जिन पौधों की कलमें लगा लेते हैं है जी। वो कैसे फिर उगाते हैं? वो भी डॉर्मेंट में होते हैं, डेसिडुअस हैं जो नॉर्मली जिनकी हम कलमें चलाते हैं, या फिर जिनकी टिप चलती है तो वो फिर नहीं, और उनकी जड़ें तो नहीं होती, वो जी, फीडर रूट्स नहीं वो होती? डेवलप हो जाती है ना Develop हो बेसिकली। जाती है। हाँ, बेसिकली ये जो आपने लॉन में भी एक बात की थी फर्टिलाइजर ऐड करने की, तो हम उसमें भी रिकमेंड करते हैं कि आप अगस्त में पोटाश ऐड करें, ठीक है, तो वो उसके ट्रांसप्लांटिंग शॉक को आगे बर्दाश्त करेगी। सिमिलरली ये जो पौधा होता है ये सोने से पहले अपनी खुराक अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है। अच्छा, अब जब ये जागेगा, डोरमेंसी इसकी ख़त्म होगी, तो अब ये नए माहौल में इसको पता चलेगा कि मैं इस माहौल में हूँ। अब उसको पता चलता है कि मेरी तो जड़ें नहीं हैं, पत्ते नहीं हैं, तो वो अपने सर्वाइव के लिए बर्ड से रूट भी निकालेगा, अच्छा। ऊपर पत्ते भी निकालेगा, तो पौधा फिर उस तरह डेवलप होता है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त जी, साइंस है जी। जी, मैं वो एक ब्रेक ले उसकी- लूँ फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम मौसम बहार और मौसम बहार की शजरकारी पर बात कर रहे हैं। उमर शाह साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास छोटी सी जगह है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक क्यारी बना लूँ। अब ये मौसम आ गया है पौधे लगाने का, फूल लगाने का, तो मैंने क्या करना है इस वक्त? मैं कैसे ये सारा कुछ करूँ? जैसा कि आप घर पहले से ही क्यारी अगर मौजूद है, पहले से नहीं मौजूद, मैं अब क्यारी लगाना चाहता हूँ, बनाना ठीक है, अगर आपने नई क्यारी बनानी है, ठीक है, उसमें जो है ना आप नहरी पन्ना यही डलवाएं, उसमें डलवा कर ये चीज़ को चलाने के लिए जो है ना बहुत ये जो मट्टी अच्छा। रेडियो पर फिर रहे होते हैं लेके, इनको कहूँ कि ये पने की जो है वो रेडी डाल दें। हाँ जी, ये होता है कि इनमें मट्टी भी 2-3 किस्म की ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? घास होती है, घास भी ये इस्तेमाल करते हैं, पक्की मट्टी भी इस्तेमाल करते हैं। पक्की मट्टी बिल्कुल क्यारी में इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि पन्ना डालना चाहिए। हाँ जी, पन्ना डालना चाहिए, नरम होता है। ठीक है, अगर आप उसमें मौसम के लिहाज से कोई कलमें वगैरह भी लगाना चाहें, जिस तरह हम अपनी नर्सरियों में कलम लगाते हैं, ठीक है। नर्सरी में जब हम क्या कलम लगाऊं मैं एक आम आदमी हूँ जी जी, मैंने क्यारी की जगह छोड़ी है, कितनी छोड़ूं? 2 फुट चौड़ाई हो, कितनी चौड़ाई हो? हाँ जी, 2 फुट चौड़ाई तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यारी की चौड़ाई जो है वो 2 फुट में हाँ जी, छोड़ूं। 2 फुट लाजमी होनी ठीक है, उसमें मैंने मट्टी डाल दी, पन्ना डाल जी, दिया। पन्ना डाल दिया, तो वो ये है कि जो है ना अब आप उसमें गुलाब लगाना चाहें, उसमें क्या और भी आप चीज़ें क्या हैं। तजवीज़ करेंगे कि जी मेरी खूबसूरत नज़र आनी चाहिए क्यारी, क्या लगाऊं मैं? ये है कि अपने मुल्तान के मौसम के लिहाज से आप उसमें यूफोरबिया भी लगा सकते हैं, उसमें आप अपना गुलाब लगा सकते हैं, उसमें आप चांदना लगा सकते हैं, रात की रानी हो गई, दिन का राजा ये हो पौधे गया। अब मैं किधर से लाऊं? ये हमारी मुल्तान में काफ़ी नर्सरियाँ हैं, नर्सरियों के पास नर्सरियों पे जाऊं, जी बिल्कुल जो है ना, वहाँ से आपको वहाँ से माली भी मिल जाएगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, माली भी मिल जाते हैं वहाँ से, बिल्कुल है। ऐसे है जी। अच्छा, मैं पौधे वहाँ से खरीद लाऊं, माली भी साथ लाऊं, वो आके लगा देगा? हाँ जी, तो ये वैसे तो जो है ना, अगर आप माली ना भी लेके आना, अगर आपको शौक है, ठीक है, तो शौक सारे काम करवाता है। ठीक है, तो आप पौधे ले आऊं और खुद लगाने हाँ की जी, कोशिश खुद करूं। लगाएं उसको। वो ये है कि जो है ना, आप जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी उसकी रूट्स वगैरह जो है ना, जो फीडर्स जो होती हैं रूट्स, या वो ये है कि थैली को आप ख्याल से एहतियात से हाँ जी, खोलें। एहतियात से खोलेंगे, उसको खोल कर खड्डा आपने जो लगाया उसमें लगाने के लिए ये देखें कि थैली कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से जो है ना आपने खड्डा लगाना है, तो इंशाल्लाह पौधा ज़रूर चलेगा। ये जो थैली है प्लास्टिक जो चढ़ा हुआ होता है डॉक्टर साहब, इसको उतारना लाजमी है? अगर इसको नहीं उतारता तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अगेन ये डिपेंड करता है कि अगर तो उसकी जड़ें बाहर निकल रही हैं, नॉर्मली ये स्क्रैच भी क्या होता है, सुराख भी होते हैं, ठीक है, तो सम टाइम उतार दें तो खैर बेहतर है। अगर डैमेज होने का ख़तरा फिर आप उसको वैसे भी लगा दें तो वो रूट नीचे निकल जाएगी, क्योंकि शॉप पर उसका फिर वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है, डिज़ॉल्व हो जाता है। डिज़ॉल्व हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि यही पौधे मैं अगर गमलों में लगाना चाह रहा हूँ, मैंने गमले भी रखे हुए हैं और उनको तैयार करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या रिकमेंडेशन है? देखिए वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ना, उसमें मीडिया हम जो है ना उस पर हम तवज्जो ज़्यादा देंगे, ज़्यादा देनी पड़ेगी? उसमें हम करते हैं नॉर्मली जो हम लोकल रिसोर्सेज हैं, हम कहते हैं इसको 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा उसमें बालो, ठीक है, एक हिस्सा उसमें गला सड़ा जो फार्म यार्ड में हो रहा है वो आप ऐड कर लें, एक हिस्सा जो नॉर्मल सॉइल जो है आपकी उसको अच्छे तरीके से लाएंगे तो बड़ी ये मुश्किल नहीं, फार्म यार्ड में और भी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, सिल्ट भी, वो जो भाला भी बात हो रही थी। तीसरा आपकी अपने लॉन की जो मिट्टी है, अच्छा, उसको तीनों को बड़े उस पोर्शन में मिक्स करके ठीक है। आप उस गमले में लगा दें तो
फिर वो उस गमले में लगा के मैं उसी वक्त पौधा लगा दूं या उसको पानी दे के रखूं, कोई खाद छाद भी उसमें डालूं और फिर 2-4 दिन बाद पौधा लगाऊं? फ़ौरन भी लगा दें, फ़ौरन भी लगा? फ़ौरन भी लगा दें। अच्छा, उसको जो पानी देना है वो भी शावर की सूरत में देना है या उससे भी ज़्यादा दे दूं? हल्का सा पानी देना ताकि नमी उसके गमले के नीचे तक नीचे तक चली रूट जोन उसका पूरा गीला हो जाए। ठीक है। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि इस वक्त जो है गुलाब अगर लगाना है तो गुलाब की कलमें लगानी है या उसका भी दरख्त पौधा लग सकता है? जी पौधा भी लग सकता है। इस वक्त तो पौधे कलमें तैयार हो रही हैं, कलमें बल्कि जो है ना जो हमने पिछले माह से लगाना शुरू की थी, ठीक है। उनके ऊपर पोंपलें निकलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये गुलाब की जो कलम है वो कितने में दस्तयाब होती है? गुलाब की कलम अंदाजा है ऐसे? हाँ जी, एक अगर आप अपना एक पौधे से काटते हैं तकरीबन जो है ना मोस्टली बहुत सस्ती है, 10 रुपए पड़ती, में बहुत सस्ती पड़ती है। 10 रुपए में मिल जाएगी? 10 रुपए में बिल्कुल मिल जाती है, बिल्कुल 10 रुपए में एक कलम मिल जाएगी। मतलब अगर मैं 5-6 पौधे लगाना चाहता हूँ गुलाब के, जी तो मुझे 50-60 रुपए में ये कलमें मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जिससे जाएंगी, गुजारा हो बिल्कुल जाएगा। फयाज साहब को भी शामिल करते हैं। फयाज साहब, ये क्यारी तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है ना जी? उसमें एक तो ये है कि गुलाब की कलम आके लगा दी। अच्छा, ये गुलाब का जो पौधा है वो सारा साल लगा रहेगा या वो भी सीजनल है और उसके बाद वो उसकी नई कलम लगानी पड़ेगी या वो सूख जाएगा और फिर नए सिरे से अगले मौसम में आके तैयार होगा? जी देखें, गुलाब का पौधा जो होता है ये एक हमारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं, एनुअल, परीनियल। ये परीनियल है, ये साला साल चलता है। तो बाकी जो कलम की आप बात कर रहे थे कि कलम जो है वो मतलब कोशिश यही करें कि जो एक नर्सरी मैन ने कलम लगा के थोड़ा सा पौधे उसकी कोंपलें निकल आई हैं, आप अपनी कारी में ला के लगाएं, वो लेकर आए, सर्वाइव वो ला के लाएँ। क्योंकि अगर आप कलम सिर्फ ले आएंगे उससे तो वो उसके आपके पास चलने के चांसेस वैसे भी कम होते हैं, क्योंकि हम अगर 1000 कलमें लगाते हैं तो हमारी ये नहीं कि 100% ही चल जाती हैं। तो कोशिश करें कि उससे जो चला हुआ पौधा है, एक आम घर वाला जो बंदा है वो चला हुआ पौधा लेकर आए और वो जो है पौधे। और बाकी सर घरों में हम जैसे कोशिश करें कि जो साला साल पौधे चलते हैं वो लोग खुशबूदार पौधे हैं जो उनमें, वो कोशिश करें। इसमें मोतिया है, गुलाब है, रात की रानी है, दिन का राजा है, गुले मरवा है। ये कोई 5-7 पौधे हैं जो आप अपने घरों में ला के लगाएं। गुलाब के डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, उसके जो देसी गुलाब है उसकी खुशबू भी होती है। ठीक है। तो कोशिश करें कि इस तरह के जो हैं वो आप ला के लगाएं वाले पौधे लगाएं ताकि घर महके। और कोशिश ये भी करें कि ऐसे ही पौधे लगाएं जो साला साल चले। जैसे हम ये आजकल सर जो ये हमारे पास कुछ एनुअल फ्लावर होते हैं, सीजनल फ्लावर्स, ये एक सीज़न में फ्लावर देते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर किसी ने शौक़ से थोड़े बहुत लगाने हैं, वो अपना हर सीज़न में अगर कोई चाहता है कि वो लगाए। लेकिन जैसे सर हमारी ये क्यारी है उसमें हम परसेंटेज बना देते हैं कि हमने 80% अपने जो हैं वो सीजनल जो परीनियल प्लांट्स जो साला साल चलते हैं वो रखेंगे और 10% स्पेस जो है हम जो फ्रंट पे है वो हम सीजनल के लिए रख लेंगे, जो हर साल हम, बल्कि हर साल नहीं हर सीज़न में उसमें जो ये जो पेरिनियल नहीं है वो फिर सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हाँ उनका, लेकिन हम उनका सीड कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सीड कलेक्ट करके हम रख लेते हैं तो उसको नेक्स्ट सीज़न में हम जैसे उसकी पनीरी तैयार करके उसको दोबारा भी लगा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ हमारे यहाँ अक्सर जो है वो कोनू लगा दिया जाता है और वो उसकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से हो जाती है और वो उसके रिजल्ट्स भी जो है ठीक मिलते हैं। अब कोनू के ऊपर एक शोर मचा हुआ है कि जी ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और सांस की बीमारी फैलाता है। कोई आपकी यूनिवर्सिटी ने इस पर स्टडी की है, कोनू क्रॉप्स है क्या? देखिए, मोनोकल्चर जहाँ भी आएगा, पहली बात तो ये है कि जो लोकल स्पीशीज़ होती हैं उसके मुकाबले में इसको अब कहते हैं इन्वेडिंग, जो कि ये हर पौधा हर साल के लिए नहीं होता। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा पौधा है लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे ये हो जाता है, विगोरस इसकी ग्रोथ है। बाकी इस जितने भी हम प्लांटेशन करते हैं, जैसे आप परिंदों वाला सवाल कर रहे थे, उनका ख़त्म होने की मेन रीज़न ये भी है कि जिस परिंदे घोंसला बनाते थे जिन दरख्तों पे, अब देखें शीशम आपको कहीं कहीं नज़र आती है। पहले के ज़माने में बड़ा ज़्यादा इस तरह कीकर का था, तो अब वो जो जहाँ पौधे जिनको परिंदे पसंद करते थे वो वाले दरख्त ख़त्म होते गए तो वो माइग्रेट कर गए, दाएँ बाएँ हो गए। अच्छा, ये भी रीज़न है? ये भी रीज़न है। तो इसी तरह से अगर कोनो कार्पस यहाँ पे आप देखें साइल उसको अगर सपोर्ट करती है, कहीं पर आपको हैज बनानी है, आपकी जगह सूटेबल तो ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर आप इसको जैसे एक सीज़न आता है एक्चुअली ना, हम जब एक चीज़ का नाम सुनते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं।
अब कोनों लगा बड़ी स्पीड के साथ, अब उसी स्पीड के साथ उखाड़ा जा रहा है। तो अगर ये पहले ही देख लिए, खौफजदा हो गए, जी उखाड़ जी रहे हैं ना। वो खौफजदा हो गए। दूसरा इसका ये है कि कहते हैं परिंदे नहीं आते, लेकिन मैंने चंद उस पर देखे हैं, घोंसले भी परिंदे भी आते हैं। आपने सिर्फ इसका देखे? प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो रूट है वो बड़ी विगोरस है, विगोरसली ग्रो करती है, पौधा भी बड़ा एक इसका जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव बिहेवियर है। तो वो फिर आप देख लेंगे आपको इसकी प्लांटेशन कहाँ पे चाहिए। नॉर्मली आप इसको रोड साइड पे या जहाँ पे थोड़ी केयर करनी पड़े वहाँ पे आप इसको लगा दें तो अच्छा है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। सेहत के लिए कोई डैमेजिंग तो नहीं है? डैमेज इतना अभी इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई वैसे उसको आप आप स्टडी करवाएं, सही देखें तो इसमें ना लोगों का नहीं, खौफ है। अगर आप इसको फ्लावरिंग पे नहीं जाने देते ना, हेज पे रखते हैं, ठीक है, तो कोई इसकी एलर्जी नहीं। एलर्जी तभी है कि जब इसके ऊपर वो इसके फ्लावरिंग होगी, मतलब pollen फूल आएंगे, बनेंगे तो उससे एलर्जी उससे का फिर आगे फर्दर चलता है। लेकिन जिसमें हेज पे रखना है, इसको नॉर्मल कटाई में रखना है, तो पैरिस बड़ी अच्छी बन जाती है इसकी, हाँ जी, तो उसका कोई लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं। ठीक है। आप शाह जी, आप ये कोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपको भी लोग कहते हैं कि ये कोनों लगाना है या कोनों कटवाना है कि ये गलत लगा बैठे हैं? जी बिल्कुल ऐसे है, वो इशू है इस पर जो है ना जी, जिसमें जी सांस की बीमारी है। जब डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह कहा कि इसके ऊपर अगर फूल आएगा, इसके ऊपर पत्तियाँ छोटी छोटी जो है ना वो बन जाती हैं। आपने खुद भी तजर्बा किया है, कोई ऐसा वो बीमारी फैलती है या बस ऐसे अफवाह ही है? नहीं, तजर्बा तो क्या कि हमारे पास जितने भी हमने लगाए होते हैं उसे हम फूलों तक तो आने नहीं देते, हैज बना देते हैं, या हमारी नर्सरियों में से जो है ना आगे ग्रीन बेल्ट्स में और इस जगहों पे जो है ना शिफ्टिंग हो जाती है। तो जो ज़्यादा बड़े दरख्त हैं ना उन पे ये इशू बना हुआ है कि जी जो है ना, ये लोगों ने अपनी दीवारों पर इस मौसम में बेलें भी चढ़ानी होती हैं। वो कहते हैं जी बेल चढ़ी हो दीवार पर तो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो इस मौसम में अगर कोई बेलें लगाना चाह रहा हो तो वो बेलें कौन सी लगानी चाहिए? ज़्यादातर तो जो है ना हमारे मुल्तान में बोगन बेल ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। अच्छा, हाँ जी, इसमें काफ़ी कलर होते हैं। जो ऐसा भी ना हो ना कि वो इतना फैलाव हो जाए कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाए। फियाज साहब, ये भी तो इशू है ना जी जी बिल्कुल। बेल इस के साथ? एक थोड़ा सा सर इसमें ये होता है कि बेलें दो किस्म की होती हैं। एक होती है हार्डवुड होती हैं और एक ज़रा सॉफ्ट वुड, जैसे समझ लें कि सोफिस्टिकेटेड डिसेंट सी होती हैं। तो वो जो मोस्टली डिसेंट सी होती हैं वो हम अपने घर के लिए, बोगनवेल अगर आपके घर की स्पेस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, लॉन बड़ा है, मतलब आपका कोई 1-2 कनाल है तो आप बोगनवेल यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपका एक समझ लें कि एक मरला जगह है या आधा मरला है, तो फिर बोगनवेल जो है उसकी बजाय वो, क्योंकि उसकी हार्डवुड होती है, वो वुड ज़्यादा नज़र आएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, उसमें क्विस्कुलस है जिसे झुमका क्रीपर कहते हैं, वो यूज़ कर लें। उसके बाद क्लेरोडेंड्रम है, वो यूज़ कर लें। उसके बाद तिकोमा क्रीपर है जो बहुत ज़्यादा नहीं और उनकी लकड़ी बहुत सख्त नहीं होती, ठीक है, जो घरों में ज़रा वो अच्छी लगती हैं। ठीक है। तो बोगनवेल है ये मोस्टली जो मतलब बाहर के एरियाज़ हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी सर वो एक कोनों का भी मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ उसमें, कि मेरा एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था दुबई जाने का, उधर भी कोई उन्होंने बैन किया हुआ है कोनों का। ये सांस का तो मुझे नहीं पता, ये इस पर कोई रिसर्च अभी तक देखी भी नहीं है, लेकिन फ़िज़िकल इसके डैमेज काफ़ी हैं। जैसे अगर घर का जो लॉन है उसके गिर्द कोनों के बड़े दरख्त हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी जो रूट्स होती हैं बड़ी विगरस होती हैं, तो इनकी रूट्स वो उनके नीचे लॉन के नीचे जो है वो फैल जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो जो लॉन है आपका ख़राब हो जाता है। तो उसमें एक जगह पे मैंने खुद भी देखा था, मतलब एक कंपनी थी उसके साथ मैं कुछ देर काम करता रहा, तो उन्होंने फिर वो कोनों के दरख्त जो जितने थे वो रिमूव कर दिए और लॉन को फिर दोबारा उन्होंने बनाया था। अच्छा। और दुबई में इसको बैन है, क्योंकि मैंने उधर सुना था कि ये अगर उनकी छोटी छोटी जो बाहर की दीवारें होती हैं, क्योंकि वो सैंडी एरियाज़ हैं, तो ये कई दफ़ा उनकी रूट्स बड़ी विगरस होती हैं, वो नीचे जाती हैं, तो उनकी दीवार छोटी मोटी जो दीवार होती है कई दफ़ा वो गिर जाती है। अच्छा, तो इसलिए फिजिकल डैमेजेस इसके मतलब सेहत के लिए कोई ऐसे ही अभी सर कोई ऐसा रिसर्च नहीं है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब इस पे रिसर्च जरूर टुपायरीज बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। आपका शोबा ऐसा है, वहाँ तहकीक होती है, इस पे ज़रूर करवाएं ताकि लोगों का खौफ खत्म हो। मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, अभी बात तो काफ़ी सारी करनी थी। फयाज साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। उमर शाह साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मौसम बहार पर बात की और इस मौसम में क्या शजरकारी हो सकती है इस पर बात की है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी मालूमात मिली होंगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।